राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको शिव जी के 5वें अवतार की कथा सुनाते हैं। जैसे कि हमने कल 4 अवतारों की कथा सुनाई थी, आज हम 5वें की सुनाते हैं जो कल बाकी रह गई थी। चलो आइए शुरू करते हैं। मुनीश्वरों तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई और तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए। उनका वर्णन शुद्ध स्टिक के समान उज्जवल था और वे जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे, उन अजन्मा सर्वव्यापी सर्वोत्तम अंतर्यामी सब पर कुछ प्रदान करने वाले स्वरूप सुख सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सद धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यही ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ मुनि संत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सधोजात आदि अवतारों का प्रकट संक्षेप से वर्णन किया। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान पुरुष, घोर, वामदेव तथा ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान जो शिव स्वरूपा तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है, वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता से क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्चर्य रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ अधिष्ठता है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्णवाणी और स्वर्ग व्यापी आकाश का धीश्वर है, तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप तत्व पानी तथा स्वर स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषी गण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, वायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सधोजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन सधोजात आदि अवतारों के प्रकटों को पढ़ता तथा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। नंदीश्वर जी कहते हैं, ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले, अतएव सुखदाता तथा तात। यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती हैं, उसी तरह यह विश्व उन 8 मूर्तियों में व्यक्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: सर्व, भव, रुद्र,
उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व आदि अष्ट मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित है। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वम्भरात्मक रूप ही चराचर विश्व को धार जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है। वैभव नाम से कहा जाता है, जो जगत के भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता तथा संपत्तित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उन रूप को सत्पुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वंद का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भवपाश का छेदक है। उसे पशुपति का रूप का समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह धूलोक में भ्रमण करता है। अमृतमय रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है। शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों को व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिव में है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर माता पिता हर्षित होता है, उसी तरह विष्णु को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। संत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे, जिसमें हम कल आपको अर्धनागेश्वर रूप का सविस्तार बताएंगे। अर्धनागेश्वर रूप कैसे बना। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।